सोशल मीडिया के परफेक्ट दुनिया के पीछे एक सीरियल किलर छुपकर इन्फ्लुएंसर्स को हंट कर रही है और जब सच बाहर आने लगता है तब हर लाइक हर वीडियोस मौत का सबब बन जाता है। कहानी शुरू होती है एरिना से, जो एक ट्रेंड वाइफ इन्फ्लुएंसर है। उसके हर सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों हेट मैसेजेस आ रहे होते हैं। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि एक नर्वस बैकग्राउंड के बीच वो टेबल पर रखा नाइफ उठाती है और खुद को खत्म कर देती है। खून के बीच गिरते हुए उसका फोन बजता है। कॉल कैथरीन का होता है। एरिना क्रॉल करते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही मर जाती है। ये सब कुछ ही हफ्तों पहले शुरू हुआ था। साउथ फ्रांस में कैथरीन अपनी फोटोग्राफर गर्लफ्रेंड डैन के साथ वेकेशन पर जा रही होती है। ड्राइव के दौरान एक पुराना किला दिखाई देता है। डैन फोटोज लेने के लिए रुकना चाहती है। कैथरीन अनईजी फील करती है, लेकिन एग्री कर लेती है। किला देखने में डेंजरस लगता है, फिर भी डैन एक्साइटेड रहती है। होटल पहुंचकर पता चलता है कि उनका स्पेशल रूम कैंसिल हो चुका है, क्योंकि होटल ने एक इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग डील की है। इन्फ्लुएंसर का नाम चार्लोट होता है। कैथरीन गुस्सा होती है, पर डैन उसे शांत करती है। पूल के पास कैथरीन की चार्लोट से मुलाकात होती है। चार्लोट भी अपनी लाइफ से खुश नहीं होती, बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहाँ आई होती है। डिनर पर चार्लोट की बातें कैथरीन को और इरिटेट करती है। विनयार्ड टूर का ऑफर भी आता है, पर कैथरीन मना कर देती है। रात को कैथरीन चार्लोट को एंटाइटल और फोन डिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर समझने लगती है। अगली सुबह चार्लोट डीन को विनयार्ड के टिकट्स भेज देती है। उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करती है। कैथरीन झूठ बोलकर कहती है कि डीन ठीक नहीं है और खुद फोटोग्राफर बन जाती है। वो चार्लोट को अबेंडेंट किले में ले जाती है, उसका फोन और पासवर्ड ले लेती है। पीठ के पास पहुंचते ही कैथरीन चार्लोट को धक्का दे देती है। चार्लोट जिंदा होती है, मदद मांगती है, लेकिन कैथरीन उसकी फोटो खींचकर वहीं छोड़ देती है। कैथरीन चार्लोट के फोन से उसकी लाइफ कंटिन्यू करती है। मैसेजेस, सब कुछ। होटल उन्हें स्पेशल रूम दे देता है। कैथरीन बाद में चार्लोट का फोन समुद्र में फेंक देती है। कुछ दिन बाद डिन को कैथरीन के फेक पासपोर्ट्स और सबूत मिल जाते हैं। सच जानकर जब डिन पुलिस को कॉल करने जाती है, कैथरीन उसे भी मार देती है। इस बीच मेडिसिन, जो 1 साल पहले कैथरीन के हाथों आइलैंड पर छोड़ दी गई थी, जिंदा बच जाती है। सबूत ना होने की वजह से लोग मेडिसिन को ही किलर समझने लगते हैं। हेट मैसेजेस, थ्रेट्स, सब कुछ। मेडिसिन सच बोलने के लिए पॉडकास्ट पर जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे विलेन बना दिया जाता है। चार्लोट की मिस्टीरियस डेथ पढ़कर मेडिसिन फ्रांस जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कैथरीन का क्लू मिलता है। अब बाली में जेकॉब नाम का एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन्फ्लुएंसर एक्टिव होता है। मेडिसिन उससे मिलती है और कैथरीन के बारे में बताती है। जेकॉब लेटर कैथरीन को कन्फ्रंट करता है, पर उसे कंटेंट नहीं मिलता। कैथरीन एआई का यूज करके डिन की आवाज और फेस रिक्रिएट करती है, फेक अकाउंट्स बनाती है और जेकॉब के सर्कल में घुस जाती है। वो जेकॉब के कंप्यूटर से उसका सीक्रेट वीडियोस लीक कर देती है। जैसे ही एरिना पर हेट टूट पड़ते हैं, जेकॉब जब एरिना को कॉल कर रहा होता है, वही मोमेंट होता है जब एरिना अपनी जान ले लेती है। आखिरी कन्वर्सेशन में मेडिसिन, कैथरीन और जेकॉब एक ही घर में होते हैं। फाइट होती है। जेकॉब गलती से स्टैप हो जाता है। मेडिसिन और कैथरीन के बीच ब्रूटल फाइट के बाद मेडिसिन कैथरीन को नॉकआउट कर देती है और सब सबूत ले लेती है, लेकिन जेकॉब गलत समझकर कैथरीन को छोड़ देता है। कैथरीन जेकॉब को भी मार देती है लाइव स्ट्रीम पर। उसके फॉलोअर्स इसे सेलिब्रेट करते हैं। मेडिसिन सब एविडेंस के साथ वहाँ से चली जाती है, फाइनली कैथरीन को एक्सपोज करने के लिए। पीछे कैथरीन एक बार फिर खून के रास्ते निकल पड़ती है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है, जहाँ सोशल मीडिया की दुनिया असली शैतान बन चुकी होती है।